हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज फाइनेंशियल टर्म्स फॉर नॉन फाइनेंस पीपल की अपनी सीरीज में हम समझेंगे कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स। सो ओपेक्स होता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो ओपेक्स का मतलब है कि डे टू डे डेली ऑपरेशंस चलाने के लिए जो खर्चा है, और कैपेक्स का मतलब है कि ऐसा खर्चा जो आपको लॉन्ग टर्म तक यूज आएगा, या कोई ऐसी चीज खरीदना जो जिसको आप कई साल तक फ्यूचर तक यूज कर सकें। तो अगर इसको हम वही अपने ग्रोसरी की नेबरहुड ग्रोसरी शॉप के एग्जांपल से समझें वापस, तो अगर ग्रोसरी शॉप में जो डेली का खर्चा हो रहा है, सामान खरीद के बेचा जा रहा है, मंथली सैलरी देना, कुछ डेली एक्सपेंसेस, तो बेसिकली कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको हर मंथ रेगुलरली करना हो, जैसे कि शॉप का किराया भी हो सकता है, जो डे टू डे सामान खरीदने के लिए जो खर्चा हो रहा है। जबकि कैपेक्स में ऐसा खर्चा हो सकता है जो आप आज खर्चा कर रहे हो बड़ा, बट वो एक्चुअली यूज होगा लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस ग्रोसरी शॉप को आइसक्रीम बेचनी हो तो उसको डीप फ्रीजर लेना पड़ेगा एक बड़ा सा, जो हो सकता है काफी महंगा हो, 2 4 5 लाख रुपए का है, बट वो इसको कई सालों तक यूज कर सकता है और वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है, महंगे आइटम बेच सकता है उसकी वजह से। या कैपेक्स कैपेक्स में ऐसा भी कोई चीज हो सकती है, जैसे कि अगर उसको पोर्शन ऑफ शॉप का कुछ इंटीरियर अपग्रेड करना हो, कुछ अच्छा सा वुड वर्क करना हो, कुछ लाइटिंग वाइटिंग लगानी हो महंगी सी, जहां पर वो कुछ स्पेसिफिक सामान बेच सके, कुछ महंगे आइटम बेच सके। हो सकता है वो पोर्शन ऑफ शॉप में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहा हूँ, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड अच्छे से लाइटिंग लगा के, अच्छा सा इंटीरियर करके, काफी सजा के अगर वो उस पोर्शन को सजा देगा, तो वो एक कैपेक्स हो सकता है, जो हो सकता है आज एक्स्ट्रा खर्चा हो, बट वो कई सालों तक उसको यूटिलाइज कर सके और कई सालों तक उसका रिटर्न दे सके। तो और उस खर्चे की वजह से उसकी फ्यूचर सेल्स भी बढ़ेगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओपेक्स मतलब है मनी स्पेंट ऑन डेली रनिंग, एंड कैपेक्स है मनी स्पेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सो अगर आप किसी भी कंपनी को जब एनालाइज करें, उसकी कॉन कॉल सुने, तो ये जरूर समझें कि क्या वो फ्यूचर में और कैपेक्स करने वाली है। क्योंकि जितना कंपनी कैपेक्स के बारे में सोचेगी, उसका मतलब फ्यूचर में कंपनी की प्रोडक्शन की एबिलिटी या उसकी गुड्स बनाने की जो कैपेबिलिटी वो और बढ़ती जाएगी। क्यों, जब कंपनी मशीन्स में, प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगी, तभी वो फ्यूचर में और ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को बना पाएगी और ज़्यादा उतनी ग्रोथ करेगी। और कंपनी का मैनेजमेंट भी कैपेक्स के बारे में तभी सोचता है जब उसको लगता है कि अभी की फैसिलिटीज सारी यूटिलाइज हो गई हैं और फ्यूचर में उसको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और ज़्यादा मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। और अकाउंटिंग में बेसिकली जो एक न्यूआंस है कैपेक्स का, वो आपको समझने की जरूरत है कि अगर कोई आप 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदते हैं आज, और वो उसको आप अगले 5 साल या 10 साल तक यूज करेंगे कुछ बनाने के लिए, तो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, उसमें आप वो सारा का सारा 10 लाख एज ए स्पेंड अभी नहीं दिखाएंगे। आप उस 10 लाख को, अगर उसकी लाइफ 10 साल मान लें, तो सिंपली पुट आप उसको 10 लाख को 10 से डिवाइड करके हर साल 1 1 लाख का खर्चा दिखा सकते हैं। क्योंकि आप जो गुड्स बना रहे हैं उस 10 लाख रुपए से, वो उन गुड्स के ऊपर उस साल जो खर्चा हुआ, वो आप मान सकते हैं कि उस फैक्ट्री, उस मशीनरी का 1/10 ही आपने इस साल यूज किया है, 1/10 आप अगले साल यूज करेंगे, और 10 साल में धीरे धीरे उस मशीनरी का जितने भी आपने पैसे लगाए हैं, वो सारे आप उससे निकाल लेंगे। तो ये एक अकाउंटिंग का एंट्री है जिसमें आप सारा का सारा खर्चा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में उस साल नहीं दिखाते हैं, और आप उसे धीरे धीरे ओवर द 10 ईयर्स दिखाते हैं, जिससे एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा ना लगे। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो ये सारा का सारा नेगेटिव जाएगा ही, बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सही तरीके से दिखाने के लिए ऐसे अकाउंटिंग में इस कैपेक्स की एंट्री करी जाती है। तो आप जब भी किसी कंपनी का कॉन कॉल सुने, या वो कंपनी की फ्यूचर में जब वो कोई कुछ गाइडेंस दे रही हो, कुछ फ्यूचर के बारे में बात कर रही हो, तो ये हमेशा जरूर समझें कि कैपेक्स के बारे में वो कंपनी क्या बोल रही है, क्या उसके फ्यूचर के प्लान्स हैं कैपेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और होता क्या है कि कंपनी अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्लांट खोलती है, तो धीरे धीरे शुरू में जब वो प्लांट खुलता है, तो कैपेक्स के साथ साथ ओपेक्स भी बढ़ता है। क्योंकि अगर कुछ नया प्लांट खुलेगा तो उसमें नए एम्प्लॉयज हायर होंगे, उनका खर्चा बढ़ेगा, और हो सकता है कि जो प्रोडक्शन लेवल या जो प्रॉफिट उस प्लांट को खोलने से कंपनी को होना है, वो पहले साल में या पहले 1 2 क्वार्टर्स तक ना हो।
और उसको 3 4 5 क्वार्टर्स या 1 साल लग जाए उस प्लांट से होने वाले जो खर्चे हैं उसको रिकवर करने की, प्रोडक्शन को बनाने के लिए। तो जब भी अगर कंपनी कोई नया कैपेक्स करेगी तो हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ क्वार्टर या 1 साल तक उसकी जो प्रॉफिट है उस स्पीड से ना बढ़े जिस स्पीड से उसकी सेल्स बढ़े, और उसके ओपेक्स भी आपको बढ़ते हुए दिखें। बट धीरे धीरे जैसे कंपनी की सेल्स कैचअप करेंगी कुछ क्वार्टर्स में, तो आपको दिखेगा वापस कि उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोई अगर सर्विस इंडस्ट्री है, बैंकिंग या फिर एनबीएफसी टाइप की कंपनीज जो को जिनको काफ़ी जगह अपने ब्रांचेस खोलने होते हैं, तो अगर वो ऑल ओवर इंडिया अपने बहुत सारे ब्रांचेस खोलें एकदम से, तो एकदम से अगर वो किराए में उन ब्रांचेस को खोलेंगे तो उनका कैपेक्स नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट ओपेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा एकदम से आपको, कि उन्होंने ब्रांचेस खोली हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, उनकी सैलरी आना शुरू हो गई है, उन ब्रांचेस का रेंट आना शुरू हो गया है। और अगर वो ब्रांचेस जब खुलती हैं तो एकदम से बिजनेस नहीं आता है कि आज अगर ब्रांच खुली तो इसी महीने ही बहुत बिजनेस आ गया। उनको डिपॉजिट्स लेने में, नए कस्टमर्स बनाने में उस न्यू ब्रांचेस में 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर लगता है। तो 1 2 क्वार्टर तक आपको दिखेगा कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ने लगे हैं। और धीरे धीरे जैसे उन ब्रांचेस से और बिजनेस आने लगेगा ना, तो उनके जो खर्चे हैं वो तो पहले ही अकाउंट फॉर हो चुके हैं। खर्चे तो 1 2 महीने से 1 2 क्वार्टर से हो ही रहे हैं। बट जैसे जैसे बिजनेस आने लगेगा तो उन ब्रांचेस से सेल्स बढ़ने लगेगी, प्रॉफिट भी आने लगेगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो उसका ऑपरेशन एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस कम होते रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस के अगेंस्ट अब वहां से प्रॉफिट भी आने लगेगा। तो कंपनी का जो ऑपेक्स है वो एक्चुअली में कम होने लगेगा। तो बेसिकली कैपेक्स और ओपेक्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो ओपेक्स का मतलब हो सकता है आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका बाहर खाना, घूमने जाना, अपने ऊपर खर्चा करना, कपड़े खरीदना रोज के, गाड़ी में पेट्रोल भराना, या फिर स्टाइलिश जगहों पर जाना, घूमना फिरना। कैपेक्स हो सकता है जो ऐसे खर्चे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपको फायदा दे, जैसे कि घर खरीदना या एक गाड़ी खरीदना जो आप 8 10 साल तक चलाएं, या कुछ ज्वेलरी खरीदना जिसको आप पहने लॉन्ग टर्म तक, या कोई अच्छी सी वॉच खरीदना जो हो सकता है 10 साल तक आपके साथ रहे, जो आपको लॉन्ग टर्म खुशी दे सके या लॉन्ग टर्म वैल्यू दे सके। सो रिमेंबर जो ओपेक्स है वो, द लेवल ऑफ ओपेक्स वो ये दिखाता है कि डे टू डे खर्चे कितने हैं, या फिर हाउ मच कॉस्टली इट इज टू रन अ बिजनेस, या हाउ मच लेस कॉस्टली इट इज टू रन अ बिजनेस। और कैपेक्स ये दिखाता है कि हाउ मच द बिजनेस हैज द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, या बिजनेस रनिंग पीपल सीज दैट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस, उसी हिसाब से वो लोग कैपेक्स करते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ओपेक्स क्या है और कैपेक्स क्या है एक सिंपल टर्म्स में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर और भी कोई फाइनेंशियल टर्म्स जो आप समझना चाहते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे डिस्क्रिप्शंस डिटेल्स में दिए हुए हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।